पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आइस एम्पर और मास्टर जिया की आपस में फ़ाइट होती है, लेकिन वो एक फ्रेंडली फ़ाइट होती है। इसके बाद दोनों आपस में गले मिलते हैं और उस फाइट को ख़त्म कर देते हैं। आइस एम्पर और मास्टर जिया को ग्रैंडपा और मिल्टन ऑक्शन हाउस के किंग मिलने आते हैं। वो दोनों उनका सलाम करते हैं। असल में किंग और ग्रैंडपा मास्टर जिया की बहुत इज़्ज़त करते हैं क्योंकि उनका रुतबा बहुत बड़ा है। अब जिन भी उनसे मिलने की ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही जिन उनके पास जाता है तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। दरअसल में वो उसे देखना चाहता था कि इसके पास कितनी पावर्स हैं। जिन और वो दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन जिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मास्टर जिया से फ़ाइट करे। इसके बाद जिन उसका हाथ थाम लेता है और उस फाइट को रोक देता है। इसके बाद मास्टर जिया कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था। अब ये सारा सीन ख़त्म होता है और उसके बाद आइस एम्पर और जिन वहाँ से जाने लगते हैं। वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो आइस एम्पर बताता है कि मास्टर जिया मुझे एक अच्छा आदमी नहीं लगता। असल में इनका इस शहर की तीनों बड़ी परिवार से वास्ता है और ये तीनों से दोस्ती चाहता है और इसे लगता है कि मैं इसे इस शहर से बाहर निकलवा सकता हूँ क्योंकि मेरी मिल्टन ऑक्शन हाउस में बहुत ज़्यादा बनती है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरी मिल्टन ऑक्शन हाउस के साथ बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो मुझसे डरता है और मुझसे अच्छा बिहेव नहीं रखता और क्या पता वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाए। इसके बाद जियन वहाँ से चलता है और अपनी सोल को रिस्टोर करता है। वो जैसे ही घर जाता है तो वो उस मेडिसन को बाहर निकालता है और वो मेडिसन को खोलता है और अपने मास्टर को भी जगाने की कोशिश करता है। वो उस मेडिसन को यूज़ करके अपने मास्टर को उठाना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि ये मेडिसन तो बहुत कम है और इससे उस मास्टर को नहीं उठाया जा सकता और उसकी पावर भी रिस्टोर नहीं हो सकती। इस पर आइसेम्बर कहता है कि अभी तुम्हारे पास अल्केमिस्ट का कंपटीशन है, वहाँ पे जो तुम्हें प्राइज़ मिलेगा तुम उसको हासिल करके अपने मास्टर को जगा सकते हो। इस पर आइसेम्पर और जीन राज़ी हो जाते हैं और जीन कहता है कि अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो कंपटीशन जीतूँ। अब जियन चाहता है कि वो कंपटीशन जीत कर वो पिल बनाए जिससे वो अपनी पावर को भी रिस्टोर कर सके और अपने मास्टर को भी जगा सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियन के वालिद, जिसका नाम जीहान है, वो उस शहर में दाखिल होने लगते हैं। वो जैसे ही उस शहर में दाखिल होते हैं उसे पता चलता है कि एक आदमी भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ अजीब से आदमी भी लगे हुए हैं। दरअसल में वो आई थिंक रोबोट्स ही हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं। जीहान देखता है तो वो घोड़े से उतरता है और उनको बचाने की कोशिश करता है। वो उन रोबोट से फ़ाइट करता है और उनको मार दे देता है। अब जीहान उस बंदे से मिलता है जिस बंदे के पीछे वो रोबोट्स लगे हुए थे। अब वो बंदा जीहान को कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। दरअसल में वो आदमी मिल्टन ऑक्शन हाउस का जासूस है जो जियन एम्पायर पर नज़र रख रहा था और वो आदमी जो रोबोट्स थे वो भी उस जियन एम्पायर के थे। अब उन दोनों में आपस में बातचीत होती है। वो आदमी जो जासूस है मिल्टन ऑक्शन हाउस का, वो बताता है कि मैं इस पूरे शहर का टास्क मुझे दिया गया है कि अगर कोई इस शहर को ख़तरा पहुंचाना चाहता है तो तुम उसे ढूंढो। इसलिए मैं मिल्टन ऑक्शन हाउस का एक जासूस हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारे शहर को कौन कौन से ख़तरे हैं। इसके बाद जियन वहाँ से चल जाता है। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अल्केमिस्ट का वो कंपटीशन चल रहा होता है। ऑटो बताता है कि इस कंपटीशन में अब 2 राउंड्स होंगे। जो फर्स्ट राउंड जीतेगा उसे सेकंड राउंड में टास्क मिलेगा और फिर उसको वो मेडिसिन दी जाएगी। अब वहाँ पर तकरीबन 2000 पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं। वहाँ पर जियन एम्पायर की एक लड़की भी आती है और उसके साथ उसके रोबोट्स भी होते हैं। अब कंपटीशन स्टार्ट होने लगता है। राजकुमारी भी वहाँ पे आ जाती हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो जियन से भी मिलते हैं। राजकुमारी अपने साथ अपनी बड़ी बहन को भी लेके आती है। दरअसल में उसकी बड़ी बहन इस पूरे कंपटीशन की, जो अल्केमिस्ट का कंपटीशन है, उसकी इंचार्ज भी है और उस सबको हैंडल कर रही है। उस लड़की के पास बहुत बड़ी सेना थी। दरअसल में वो इस कंपटीशन को प्रोटेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट ना आ सके। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स उस कंपटीशन में हिस्सा लेने लगते हैं और सब अपने अपने एक आइकॉनिक वे से वहाँ पे आते हैं। मिस्टर लियू पहले आते हैं। वो वहाँ पर एक अच्छे से स्टाइल में एंट्री मारते हैं। उसके बाद राजकुमारी भी एक आइकॉनिक वे से उस कंपटीशन में हिस्सा लेती है। इसके बाद जियन एक सिंपल वे से वहाँ जाने लगता है कि मास्टर जिया आइस एम्पर पर ताना मारते हैं कि तुम्हारा दोस्त कैसा है जो एक सिंपल वे से जा रहा है। इसके बाद आइस एम्पर अपनी शक्ति से उसे खींचता है और नीचे गिराने लग जाता है। जिसके बाद जैसे ही जिया नीचे गिरता है तो नीचे गिरने से पहले वो अपनी पावर यूज़ करता है और एक स्मूथ वे से वहाँ पे लैंड करने लग जाता है।
और अब तक की उसकी एंट्री सबसे अच्छी थी। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होने लग जाता है। सब लोगों को अपनी अपनी रेसिपी दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि आपने ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। सब लोग उस पिल को बनाने, उस मेडिसिन को बनाने की शुरुआत कर देते हैं। अब प्रेसिडेंट फार्मा देखते हैं कि वहाँ पे जियो एम्पायर की जो लड़की आई थी उसके पास हेवनली फ्लेम्स हैं और उसके पास सोल पावर भी है। इस पर आइस एम्पायर और मास्टर जिया कहते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र की लड़की के पास सोल पावर नहीं हो सकती। लेकिन मास्टर जिया को शक होने लग जाता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ उसका मास्क उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो अपनी पूरी पावर देते हैं तो उसका मास्क उतर जाता है। इसके बाद उस लड़की जिया को पता चलता है कि मास्टर जिया ने मेरा मास्क उतारा है, जिस पर उसे भी गुस्सा आने लग जाता है। अब आइस एम्पायर भी खड़े हो जाते हैं और प्रेसिडेंट फार्मा भी। अब हमें पता चलता है कि जो लोग उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे उन सब की मेडिसिन ख़राब हो गई थी। मींस कि उन सब की रेसिपी में से आग निकल रही थी और जो जो उन्हें मटेरियल मिला था वो सब ख़राब होता जा रहा था और उनका मेडिसिन भी ठीक नहीं था। सब लोग बार बार ट्राई करते हैं उस रेसिपी को बनाने के लिए, लेकिन वो हर बार फेल होने लग जाते हैं और उनके ओवन से धुआं निकलने लग जाता है। दूसरी तरफ जियन भी अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उसका ओवन भी फट जाता है और वहाँ से काला धुआं निकलने लग जाता है। और दूसरी तरफ वो देखता है कि जियन अपनी पूरी कोशिश के साथ उस मेडिसिन को बना रही होती है और उसका ओवन बिल्कुल सही चल रहा होता है और वहाँ से काला धुआं नहीं निकला होता। अब जियन को ये पता चल जाता है कि इसमें बहुत बारीकी है, ये सिंपल तरीका नहीं है जो बताया गया है। इसमें पहले लिक्विड को हमें प्योरीफाई भी करना है। अब जियन उस लिक्विड को प्योरीफाई करके मेडिसिन बनाने लग जाता है और अब उसका तरीका बिल्कुल सही होता है और वो मेडिसिन आलमोस्ट बना ही चुका होता है। जैनी भी उसकी तरफ देखती है तो वो भी अपने प्रोसेस को तेज़ कर देती है ताकि वो उसे जल्दी मेडिसिन बना सके। लेकिन जियन उससे पहले ही मेडिसिन बना लेता है और सब लोग भी उसे देखने लग जाते हैं कि अब ये मेडिसिन बना के रहेगा। अब जैसे ही वो मेडिसिन बना लेता है तो दूसरे भी उसका प्रोसेस फॉलो करने लग जाते हैं और मेडिसिन बना लेते हैं। अब जैसे ही जियन मेडिसिन बनाता है तो सब बहुत खुश होते हैं, ऑटो भी शाबाश देता है। इसके बाद जैनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब सब लोगों को भेज दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि अब कल आपका नेक्स्ट राउंड होगा और जो जो जीते हैं वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। अब जो जो लोग जीत चुके थे उनके लिए आज एक दावत रखी थी और उस दावत में सबको हिस्सा भी लेना था। अब जैनी बाहर जाने लगती है तो उसे पता चलता है कि बाकी अल्केमिस्ट उस जियन की तारीफ़ कर रहे होते हैं, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक अल्केमिस्ट को मार देती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियन भी बाहर जाने लगता है, जहाँ पे वो तीनों लड़कियाँ आ जाती हैं और उसे एक न्योता देती हैं कि आप भी हमारी पार्टी में शिरकत करें। लेकिन जियन कहता है कि वो बहुत थक चुका है, इसलिए उस पार्टी में आज शिरकत नहीं कर सकता और वो उससे माज़रत ख़्वाह होता है। इसके बाद राजकुमारी उसके पास आती है और उसे मनाने लग जाती है। दरअसल राजकुमारी उसे मीठी मीठी बातें करने लग जाती हैं क्योंकि उसका दिल जियन पे आ जाता है। अब इसके बाद पता चलता है कि वहाँ पे वो देखता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वहाँ पे लाशें पड़ी होती हैं, जिसे देख के वो बहुत हैरान रह जाता है। अब वहाँ पर जियन भी होती है और जियन उसे कहती है कि ये सब तो मैंने किया है। अब मिस्टर ली भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो जियन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियन अपनी पूरी पॉइज़न वहाँ पे फैला देती है जिससे सब लोग बेहोश होने लग जाते हैं। लेकिन मिस्टर ली के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, इसलिए वो बेहोश नहीं हो पाता, लेकिन जियन उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद उनमें फ़ाइट होती है। अब जैसे ही फ़ाइट होती है तो जियन भी अपनी पूरी पावर्स को यूज़ करता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके इर्द गिर्द अब जस्ट सिर्फ पॉइज़न ही है। अब जैसे ही वो उठता है तो वो देखता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और जो लाशें थीं वो भी अब ज़िंदा हो चुकी हैं। और जियन कहती है कि तुम्हारे साथ मजाक करके बहुत अच्छा लगा। अब वो जियन भी उसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उनके पास कोई सबूत भी नहीं थे। अब इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाता है। जैसे ही वो अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ रोबोट्स उसके घर में आ चुके हैं और वो वहाँ पे पॉइज़न फैलाने लग जाते हैं। जैसे ही वो पॉइज़न फैलाते हैं जियन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाता है, लेकिन वो पॉइज़न की वजह से वो अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो रोबोट उस पर अटैक कर देते हैं। इतने में आइस एम्पर भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसको बचाते हैं और उन सब रोबोट्स को मार देते हैं। जियन कहता है कि ये सब जियन क्या बंद आदमी है और अब उसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। आइस एम्पर भी और जियन दोनों वहाँ से चले जाते हैं कि वो जियन का सफाया कर सके। इसके बाद हमें दूसरी तरफ जाफ़ी और जी हान को दिखाया जाता है, जहाँ पे जी हान उस मिल्टन ऑक्शन हाउस में जाता है। अब वो वहाँ से जियन के पास जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है। अब जाफ़ी जी हान से बातें करने लग जाती है।
याफ़ी बताती है कि जो जियन आज से 3 साल पहले था वो अब जैसा नहीं रहा। और भी कई सारी बातें होती हैं। जी हान उसको मुबारकबाद भी देता है क्योंकि वो अब इंचार्ज बन चुकी थी। याफ़ी उन्हें कहती है कि जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपका बेटा कैसे हो गया है, क्योंकि अब उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ गई थी। वहाँ अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आइस एम्पर और जियन के पास जाने लगते हैं ताकि वो उसका सफाया कर सकें। लेकिन वहाँ पे जियन को याद आता है कि जब वो उस पर अटैक कर रही थी मिस्टर ली पर, तो उसने कहा कि तुम मेरा आज का प्लान ख़राब नहीं कर सकते। उसको फ़ौरन उसका प्लान याद आने लग जाता है कि इसने कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर किया है। फिर उसे पार्टी का याद आता है कि आज पार्टी भी है, क्या पता वो आज के अल्केमिस्ट को मार दे। इसके बाद जियन वहाँ से पार्टी में चला जाता है और आइस एम्पर उस प्रेसिडेंट फार्मा और मास्टर जिया के पास चले जाते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो तीनों उन जियन का मुआयना कर रहे थे। वो अपना मेकअप कर ही रही थी कि उन्हें पता चलता है कि वो अब एक लड़का बन चुकी है और वो उन सब की पोल खोल देता है। अब वो तीनों वहाँ पे चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा पोल अब खुल चुका है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर वो जियन अपना पॉइज़न छोड़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मेरे पॉइज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हैं। प्रेसिडेंट फार्मा बताते हैं कि जियन एम्पायर के प्रेसिडेंट हैं और ये अब पूरी सल्तनत पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, इसलिए ये बाकी सारे अल्केमिस्ट को मार कर हमारी बदनामी करवाना चाहता है ताकि मैं इसका प्रेसिडेंट बन सकूं। और वो वहाँ पर पॉइज़न भी छोड़ देते हैं, लेकिन उस पॉइज़न का कोई असर नहीं होता। अब दूसरी तरफ पार्टी चल रही होती है जहाँ पर वो रोबोट्स आ जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं। वो पहले अपनी पॉइज़न छोड़ते हैं, फिर उसके बाद राजकुमारी पर अटैक करने लगते हैं कि वहाँ पे जियन आ जाते हैं और राजकुमारी को बचा देते हैं। वो सबसे पहले अपने ग्रीन लोटस फायर को यूज़ करता है और उन रोबोट्स को भगा देता है। इसके बाद वो उस पॉइज़न को भी ख़त्म कर देता है और बाकी सबको भी बचा लेता है। अब दूसरी तरफ आइस एम्पर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि हम किसी पार्टिसिपेंट को मार नहीं सकते क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर किसी भी पार्टिसिपेंट की मृत्यु हो जाए तो इससे उनकी सल्तनत और उनके कबीले का ही बदनामी है। इसलिए वो उसको मारते नहीं हैं और कहते हैं कि जब कल का राउंड हो जाएगा फिर इससे निपटते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही कल का कंपटीशन कंप्लीट होगा तो फिर हम इसे मार देंगे। वहाँ अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे वो रोबोट्स उन सबको मार दिया जाता है और वो लड़की जो प्रोटेक्शन कर रही थी वो भी वहाँ पे आती है और ज़ेन की मदद करती है और वो उन सब का सफाया कर देती है। राजकुमारी भी उसका शुक्रिया अदा करती है और सब लोग उससे इम्प्रेस होने लग जाते हैं क्योंकि उन सब ने उनकी जान बचाई थी। मिस्टर ली भी वहाँ पे आते हैं और वो भी उससे इम्प्रेस होने लग जाते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं। अब ये सब चल ही रहा होता है कि वहाँ पे आइस एम्पर, प्रेसिडेंट शामा और मास्टर जिया भी आ जाते हैं। वो तीनों आकर जियन को सब कुछ बताते हैं कि वो लियू एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है और वो पॉइज़न पिला रहा है और वो जियन एम्पायर का प्रेसिडेंट भी है। अब वो चाहते हैं कि वो उनको कल मार दे, लेकिन वो इसे ऐसे नहीं मार सकते थे। वो कहते थे कि अगर हम इसे कल मार देंगे तो हमारी बदनामी होगी। इसके बाद आइस एम्पर बताते हैं कि उसे प्रेसिडेंट फार्मा याद करें। वो आइस एम्पर के जाने के बाद जियन आइस प्रेसिडेंट फार्मा के पास चले जाते हैं और उनकी जाके बात सुनते हैं। प्रेसिडेंट फार्मा बताते हैं कि हम उस लियन को अभी नहीं मार सकते, लेकिन अगर वो कल जीत गया तो वो ज़िंदा बच सकता है, लेकिन अगर कल तुम जीत सकते हो तो फिर हम उसे मार देंगे क्योंकि वो उस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। अब जियन को अपनी दवाई से मतलब होता है, इसलिए वो वहाँ पर हामी भर देता है। अब प्रेसिडेंट फार्मा उसे कुछ टास्क देते हैं और कहते हैं कि कुछ मेडिसिन मैं तुम्हें देता हूँ जो तुम्हें कल हेल्प करेंगी। इसके बाद उनसे वो कुछ मेडिसिन लेता है और देखता है ताकि वो कल अपनी उस कंपटीशन को पूरा कर सके और वो अब मेडिसिन भी जीत सके और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट फार्मा उस जियन को भी मार सकें। इतने में ही जियन की हालत ख़राब होने लग जाती है और वो बेहोशी की हालत में जाने लगता है।